नमस्कार। ताज़ा Q4 डेटा आ चुका है और आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत बड़े भ्रम से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम इस डेटा की गहराई में गोता लगाएंगे और ये पता लगाएंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs असल में अपना पैसा कहाँ छिपा रहे हैं। क्योंकि ऊपर से देखने पर जो बिकवाली का शोर सुनाई देता है, उसके पीछे की असली कहानी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे उस ज्वलंत सवाल पर आते हैं जो हर बार तब उठता है जब न्यूज़ हेडलाइंस में संस्थागत बिकवाली के लाल निशान चमकने लगते हैं। जब भी बड़े पैमाने पर नेट सेलिंग का डेटा सामने आता है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि विदेशी निवेशक बाजार से अपना पूरा पैसा निकालकर भाग रहे हैं। लेकिन क्या ये डेटा पूरी सच्चाई बयां करता है? आइए इस नेट सेलिंग के भ्रम को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे असल में चल क्या रहा है। देखिए, बाजार की वास्तविकताओं को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले ऊपर दिखने वाले आंकड़ों के उस डरावने भ्रम से आगे देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेट सेलिंग एक शुद्ध गणितीय परिणाम है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि बेचे गए शेयरों की कुल वैल्यू खरीदे गए शेयरों से थोड़ी अधिक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन बड़े संस्थानों ने रोजाना के आधार पर शेयर खरीदना बंद कर दिया है। बिल्कुल नहीं। बाजार का आइसबर्ग मॉडल इसे बड़े शानदार तरीके से समझाता है। जहां एक तरफ न्यूज़ हेडलाइंस हमें पानी के ऊपर बड़े पैमाने पर बिकवाली का शोर दिखाती हैं, वहीं पानी के ठीक नीचे नजरों से एकदम दूर 1000 से 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली चुनिंदा कंपनियों में भारी और रणनीतिक खरीदारी चल रही होती है। असली स्मार्ट पैसा यहीं चुपचाप जमा हो रहा है। तो चलिए इस छिपी हुई FII खरीदारी के कुछ असली सबूत देखते हैं और शुरुआत करते हैं उन शेयरों से जो लगातार ऊपर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कई मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनका लगातार ऊपर की ओर जाने वाला रुझान। ब्लैकबक लॉजिस्टिक्स में FII हिस्सेदारी 28% से उछलकर सीधे 32% हो गई है। APL अपोलो ट्यूब्स लगभग 38% को छूने वाला है। शाइली इंजीनियरिंग ने 16% का आंकड़ा पार कर लिया है। और PC ज्वेलरी, जहां घरेलू निवेशकों की दिलचस्पी कम हो रही है, वही विदेशी निवेशक लगातार इसे खरीद रहे हैं और हिस्सेदारी 13.25% तक ले गए हैं। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, संस्थाएं वहां भी शेयर बटोर रही हैं जहां से खुद प्रमोटर्स बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर उन कंपनियों में जिनका मैनेजमेंट पूरी तरह से पेशेवर है। होम फर्स्ट और MCX में ये उछाल साफ दिखता है। और विशाल मेगा मार्ट का केस तो और भी जबरदस्त है। यहाँ प्रमोटर ने 14% की भारी बिकवाली की, जिसे FIIs ने तुरंत अपने पोर्टफोलियो में समेट लिया। मतलब विदेशी निवेशक अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियों में प्रमोटर्स के जाने से जरा भी नहीं घबराते। ये भी साफ है कि कुछ विशिष्ट सेक्टर्स और थीम्स अब सीधे उनके रडार पर हैं। MTR टेक्नोलॉजीज को ही देख लीजिए। अपनी एक बहुत बड़ी रैली से ठीक पहले इसमें हिस्सेदारी 10 से 15% के पार चली गई। बजाज कंज्यूमर केयर बाउंस बैक करके 16.59% पर आ गया है। और इसी तरह टेक्सटाइल स्पेस में भी इस तरह की भारी खरीदारी देखी जा रही है। ये डेटा साबित करता है कि विदेशी निवेशक किसी खास थीम को पकड़कर उसमें रणनीतिक दांव खेल रहे हैं। बाजार की असलियत को समझने के लिए मार्क्सन्स फार्मा का ये चार्ट बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ संस्थानों ने पहले अपनी हिस्सेदारी अचानक घटाकर आधी यानी करीब 8.13% कर दी, लेकिन फिर तुरंत ही उसे वापस खरीदकर फिर से 16.76 पर ला खड़ा किया। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि बड़े निवेशकों की रणनीतिक भावनाएं पल पल बदलती हैं। जो आज बिका है वो कल फिर से खरीदा जा सकता है। अभी तक तो हमने वो शेयर देखे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब नजर डालते हैं उन कंपनियों पर जहां FIIs ने बहुत ही आक्रामक एंट्री मारी है। यहाँ हम रातों रात हुए विशाल पूंजी स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। GRM ओवरसीज में एक प्रमोटर के निकलते ही विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी लगभग दोगुनी कर ली। वहीं श्रीराम फाइनेंस में एक असाधारण 11% की छलांग देखने को मिली है, जिसने FII स्वामित्व को एक हावी 56% तक धकेल दिया है। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ खरीदारी करना संस्थागत भरोसे की एक अलग ही कहानी बयां करता है। अब इस अकेले नंबर 8.5% पर ध्यान दीजिए। ये आंकड़ा KS स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का है। यहाँ FII का निवेश बिल्कुल शून्य था और वहां से सीधे 8.5% की हिस्सेदारी पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे पब्लिक के हाथों से इस सप्लाई को पूरी तरह से झपट लिया है। शून्य से सीधे इतनी बड़ी हिस्सेदारी पर आना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है।
और अब शायद इस पूरे डेटा का सबसे अभूतपूर्व कदम, सम्मान कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई प्रमोटर ही नहीं है। वहां एफआईआईज ने आक्रामक तरीके से अपनी हिस्सेदारी 24% से बढ़ाकर सीधे एक विशाल 46% कर ली है। बाजार में पब्लिक के पास जो भी शेयर्स थे वो सब तेजी से सोख लिए गए। ये एक असाधारण कदम है जो संस्थागत विश्वास के चरम को दर्शाता है। तो इन 15 कंपनियों के डेटा को गहराई से खंगालने के बाद आइए बाजार के एक सुनहरे और बेहद जरूरी नियम की बात करते हैं। ये पूरा विश्लेषण बाजार के एक बहुत ही मौलिक सत्य की ओर ले जाता है। बाजार में सफलता पाने के लिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डेटा हर तिमाही बदलता है। सतह पर दिखने वाले लाल निशानों या नेट सेलिंग की न्यूज़ से पैनिक होने के बजाय मानसिक दृढ़ता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो इस रोजमर्रा की अस्थिरता को संभाल नहीं सकता, वो उन बेहतरीन मौकों को भी नहीं देख पाएगा जो सिर्फ इस डेटा के नीचे छिपे होते हैं। तो इस गतिशील परिदृश्य को देखने के बाद एक बात पूरी तरह साफ है। सतह पर बिकवाली का शोर भले ही कितना भी तेज हो, स्मार्ट पैसा हमेशा अपनी नई जगह तलाश ही लेता है और इसीलिए बाजार का निरंतर और तटस्थ अध्ययन करना जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद बस एक ही सबसे बड़ा सवाल जहन में रह जाता है कि इस सटीक क्षण में यह स्मार्ट पैसा चुपचाप किस नए मिड कैप सेक्टर की तरफ बह रहा है। सोचने वाली बात है ना। इसी सवाल और विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।